प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग वृत्त की परिधि जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम वृत्त की वृत्त बना लेते हैं, तब हम वृत्त की परिधि जानेंगे। मान लीजिए कोई वृत्त है और वृत्त की परिधि जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि परिधि क्या होता है। ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं यही परिधि होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं पेंसिल से चंदा से खींचा हुआ है, लंगड़ा प्रताप से, यही परिधि होता है। समझ गए परिधि क्या होता है? तो चलिए हम लोग वृत्त की परिधि का सूत्र जानते हैं। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr होता है। और जैसे कि वृत्त की क्षेत्रफल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इसका यह सूत्र होता है। तो अगर आपसे कहें कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है या कितना कितना हुआ है, 8 9 10 11 कितना हो सकता है। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त की परिधि होगा। तो सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को सूत्र लिख लें। सूत्र कितना होता है वृत्त की परिधि की? 2πr होता है। तो 2 ज्यों कहते हैं कोई का चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। तो पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है और आर का मान 7। तो 7 से 7 घट जाएगा तो 44 आएगा। तो इतना जो आपका लाइन है, अगर इसको नाप देंगे, इसकी त्रिज्या अगर 7 है तो इसको नापेंगे तो पूरा मिला जुला कर 44 सेमी आएगा। मतलब अगर ये 7 सेमी है तो 44 सेमी आएगा, 7 मीटर में है तो 44 मीटर आएगा। समझ रहे हैं? ये बहुत इजी होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि समझ गए क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग वृत्त से संबंधित और कुछ जान लेते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है। ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक कोई जीवा खींच दे, इसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। जीवा खींच दे तो दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। दीर्घ मतलब बड़ा और लघु है, लघु वृत्तखंड हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है। यहाँ से अगर नापेंगे इसका क्षेत्रफल तो छोटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको लघु वृत्तखंड, इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक लघु चाप होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक दीर्घ चाप होता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह लघु वृत्तखंड जो होता है, उसका लघु वृत्तखंड ये है, इसका कोण 60 डिग्री दे दिया है और कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो पूरा देख रहे हैं, तो दीर्घ वृत्तखंड है तो इसको नाम दे दीजिए दीर्घ वृत्तखंड। ये नाम भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर वृत्तखंड का ठीठा 60 दे दिया है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है, बहुत इजी होता है, बस आप सूत्र जानेंगे तो सब सवाल लग जाएगा। तो इसका ये सूत्र होता है ठीठा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ठीठा का मान हमारे पास 60 है और 360 जो कहते हैं पाई का मान 22/7 होता है। और त्रिज्या और दे देगा आपको, त्रिज्या भी देगा। त्रिज्या मान लीजिए 7 सेमी दे दिया। मैं 7 इसलिए लेता हूँ कि 7 लेने में बहुत आसानी होती है। त्रिज्या अक्सर आपको 7 ही देखने को मिलेगा। त्रिज्या 7, 14, 28, 21 इसी तरह से त्रिज्या देखने को मिलेगा। तो ये सूत्र होता है ठीठा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब 360 फिर से ठीठा की जगह ही आप 60 लिख देंगे। 360 जो कहते हो, अब 22/60 पाई का मान होता है। आर स्क्वायर है तो आर मतलब त्रिज्या हमारे 7 है तो 7 पे 2 है तो 2 बार 7 लिख देंगे। इसको काटेंगे तो 6 आएगा, इसका 1 आएगा। 1/6 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 गुणे 7 कितना हो जाएगा? तो 77/3 आंसर आएगा। सेमी स्क्वायर में आंसर आता है। ठीक है, आप लोग ये जान गए संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अगर ये मान लीजिए
360 दे दिया है, 300 नहीं दिया है, तो 360 में से अगर 360 में से 7 घटाएंगे तो 300 आएगा। अगर आपसे कह दें कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ज्ञात हो गया और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले दीर्घ वृत्तखंड, यही सूत्र लगेगा लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के लिए। सबसे पहले यही सूत्र लिख लेते हैं, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और थीटा की जगह इतना रखना है क्योंकि यह बड़ा क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है ना। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब कितना, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, बड़ा का ज्ञात करना है तो बड़ा का लिख लीजिए 300 डिग्री है। और फिर नीचे 360 ज्यों कहते हैं, गुणे पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान 7 है, देख सकते हैं यही लगेगा। 1 0 से 1 0, 3 1 3, 12 तिहाई 36, 1/12 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक सात कट जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 गुणे 7/6 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 77/6। देख लीजिए बहुत इजी होता है। दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, ये बहुत इजी होता है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।